जिनका एक नृत्य है और उसमें हमें समझाने की कोशिश करी है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ अद्भुत एक शांति का, खुशी का अनुभव कर रहे हैं और खुशियों के बीच हमारे बीच बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के वीर जवान जो कि बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वो ठंड, गर्म, बरसात, हर तरह की चीज़ों में डटकर गोलियों का सामना कर रहे हैं। जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनके बीच में उनके घर, उनके परिवारजनों पे क्या बीतती है, उसका एक छोटा सा क्लिप आप सभी के सामने प्रस्तुत है। मैं शिवानी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपना प्रस्तुत करें। जय हिंद। मैं शिवानी प्रजापति आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें जो सेना पर जो सैनिक शहीद होते हैं उनके परिवार की क्या स्थिति है इस कविता के माध्यम से बताया गया है। आप सभी सुंदर अनुरोध है कि कृपया ध्यान से सुनिएगा। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता लौट कर वापस कभी नहीं आएंगे। अपनी माँ से पिता के वापस न आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ किस प्रकार आनंद में बैठी है। ये शहीद की वंदना का गीत है। गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। बेटा 2-3 दिन से लगातार अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है और अपनी माँ की स्थिति को देखकर अपनी माँ से प्रश्न पूछ रहा होता है। और बेटा अपनी माँ से क्या पूछता है, सुनेगा। माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछिया पे नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया पे नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है।
पूछते पूछते मैं हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में उसके पिता की लाश। पूछते पूछते मैं हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में उसके पिता की लाश। बेटा थोड़ी देर अपने पिता की लाश को देखता है, अपनी माँ की